लास्ट जहाँ तक किया था हमने उसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दूसरी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है। और भी बच्चे आ रहे हैं कुछ, चलो वेट कर लेते हैं 2 मिनट। हम्म, हम्म। पीछे कोई डाउट क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मीन टाइम। बताइए कोई डाउट क्वेरीज हैं तो पिछले आपके टॉपिक्स में किसी के। लास्ट हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किया था। अच्छा, आप लोगों ने न्यूमेरिकल ट्राई किए क्या कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के कुछ? यस सर। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए क्या करना है उन्हें? वैसे मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से दोबारा इनको। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे, हम इनको देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट मैंने जहां तक आपके साथ किया था वहां आ जाते हैं। देखिए, लास्ट हमने एक एग्जांपल लिया था बस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझाने के लिए किसी बच्चे के लिए। ठीक है ना? अब उससे आगे चलेंगे हम लोग। और आगे मुझे बताओ, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं पहले या अभी टर्म्स को समझाता रहूं? टर्म्स क्या क्या आ रहे हैं आपके सामने? ठीक है, बताइए कैसे कर सकते हैं। आप कहें कि वन बाय वन मैं टर्म्स समझाना शुरू करूं आपको तो वो कर लेता हूं पहले, और फिर सबका ट्रीटमेंट क्वेश्चंस को हम बाद में कर लेंगे। या आप कहें क्वेश्चन धीरे धीरे कराते रहिए, तो बताइए कैसे करना है। टर्म्स बता दीजिए। टर्म्स बता दूं पहले? ठीक है, चलिए। तो बेसिक टर्म्स पर बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी। सर मेरी मैथ्स की क्लास आधी से लगेगी। हाँ, मैथ्स की क्लास बेटा आपने अभी नंबर भेजा है ना मुझे, मैं वो सर को यस। भेजूंगा। मैं सर को भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ। आज से लगेगी सर मेरी क्लास में। ये नहीं पता है मुझे, एक बार मैं सर से पूछ लूंगा। मैं नंबर आपका भेज देता हूँ सर को ना, अभी तुरंत ही भेज देता हूँ। मैं भूल गया था, आपने भेजा है ना मुझे, अभी भेजा है शायद। ठीक है, ये लीजिए मैंने भेज दिया। भेज दिया बेटा, सर आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में, है ना? ठीक है। तो यस। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और मैं ज़रा बुक निकाल लूँ। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सबको समझ में आया, आई बिलीव। ठीक है, जिन्हें नहीं आया वो मुझे कुछ बता सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ पहले कुछ क्वेश्चंस के साथ क्या करेंगे, तो ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और यूज होता है आपके साथ पास, रिबेट। एक टर्म यूज होगी जिसका नाम क्या है जी? रिबेट। अब ये रिबेट क्या होता है ये समझना है हम लोगों ने। क्या टर्म मैंने दिया? रिबेट। रिबेट का मतलब भी क्या होता है? डिस्काउंट ही होता है इसका मतलब भी। ठीक है, तो नोटिंग्स आप साथ साथ बनाएंगे मेरे। ठीक है, ताकि कुछ चीजें छूटे नहीं आप लोगों की। ठीक है, तो नोटिंग्स बनाइएगा। और हमारे पास एक बच्चा है ये, गौरव। ठीक है, गौरव यादव था, चला गया बच्चा अचानक। आया था फिर चला गया, चलो कोई बात नहीं, आएगा जब
पूछ लेंगे उसने उसको कितना उसने स्टार्टिंग किया है, मेरे ख्याल से अभी क्लासेस नहीं ली थी पीछे उसने, तो उसे रेगुलर लेगा तभी समझ में आएगा कुछ। ठीक है, एनीवेज वापस आते हैं। मैं आपको बात बता रहा था रिबेट के ऊपर। तो रिबेट क्या होता है जी? ठीक है, रिबेट भी सिंपली डिस्काउंट ही है, डिस्काउंट है। ठीक है, बट इट इज अलाउड फॉर अ रीजन अदर देन कैश, ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश पेमेंट। ठीक है, तो आपको जब हमने बताया तो रिबेट को हम क्या कहा, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड फॉर रीजंस other than reasons other than cash discount and trade discount। ठीक है, यानी आपको क्या मिल गई है, आपको मिला है छूट मिली है। पता नहीं हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको, देख लीजिएगा। यानी कि आपको डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट आप तीन तरह का कह सकते हैं। पहला डिस्काउंट क्या हुआ, बल्क परचेज के लिए, जब आप बल्क में, बल्क यानी लार्ज क्वांटिटी में परचेजेस करते हैं, तो आपको कौन सा डिस्काउंट मिलता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। सारे बच्चे समझे और लिख भी लें अपने अपने पास, इसको लिख भी लें। तो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है जी, जब बल्क परचेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश पेमेंट जब आप करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते समय भी डिस्काउंट मिलता है एक, जिसका नाम क्या है, कैश डिस्काउंट। नाम क्या है जी, कैश डिस्काउंट है इसका। ठीक है, तो मैंने अभी तक दो तरह की डिस्काउंट यानी आपको छूट बता दी, दो तरह की आपको मिल सकती है। छूट किसको मिलेगी, ग्राहक को मिलेगी या दुकानदार को मिलेगी, बताओ। कस्टमर। ठीक है, सेलर और बायर में बायर को मिलेगी, कस्टमर एंड बिजनेसमैन में कस्टमर को मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा एक और मैंने अभी अभी बताया आपको, एक और भी होता है, किसी और रीजन से, एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन यानी किसी और कारण से आपको अगर डिस्काउंट मिलता है, तो उसको नाम क्या दिया क्वेश्चन ने या आपकी बुक ने, उसे बोला क्या है, ये रिबेट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सर, एनी अदर रीजन क्या हो सकते हैं, उन रीजंस के नाम बताओ। जैसे पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, पुअर क्वालिटी गुड्स कह लीजिए। आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं तो खराब पड़ा है, बिल्कुल बेकार है ये, ठीक है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, खराब है। पुअर क्वालिटी कह सकते हैं, लो क्वालिटी कह सकते हैं उसको आप, इंफीरियर भी कह सकते हैं, इंफीरियर क्वालिटी भी कह सकते हैं। तो आप कहते हैं भाई इस रेट में तो नहीं लूंगा, तो दुकानदार आपको क्या कहता है, ठीक है जी आपको कुछ राहत दे देंगे। तो ना तो देखो आप बल्क परचेज की बात कर रहे हैं, ना वो कह रहा है पेमेंट दोगे जल्दी तब डिस्काउंट दूंगा। वो ये डिस्काउंट किसके कारण मिल गया, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, खराब हो चुका था, ये मान लीजिए। ठीक है, सर सीजन्स ऑफ होने के लिए जो कपड़े बच जाते हैं उसके लिए भी डिस्काउंट एक्स्ट्रा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सीजनल सेल्स चलती हैं ऑफ सीजन में। कई बार आप ऑफ सीजन प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, ऑफ सीजन में जब परचेज करते हैं, उसमें भी जैसे आप क्या खरीद रहे हैं, आपने एक जैकेट खरीदा, वुलन जैकेट था, कब खरीदा आपने, समर में परचेज करने जा रहे हैं, समर्स में परचेज कर रहे हैं,
तो क्या देगा दुकानदार आपको, कहेगा ठीक है जी देखो दे देंगे, अभी मेरे पास रखा ही है, साल भर रखा पड़ा रहेगा, 5-7 महीने, तो इससे अच्छा है मैं बेच दूं, क्योंकि सीजन बदलेगा, हो सकता है फैशन बदल जाए, ये खराब हो जाए प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी कारण, कोई भी कारण अदर देन क्या, बल्क परचेज या फिर कैश पेमेंट, उसके अलावा और किसी कारण से आपको कुछ छूट मिली है, तो उन्हें क्या कहा गया है, रिबेट कहा गया। टेक्निकल नाम दे दिया उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से इसमें, बताइए समझ में आया सभी बच्चों को रिबेट क्या होता है, बताइए। मेरे पास हैं हर्षित है, मुस्कान है, ठीक है, हितिश्री है, नेहा है और दिव्या है, बताइए बेटा क्या बात समझ में आती है। जानवी को छोड़ के बताए कोई बच्चा, समझ में आई ये बात, नहीं आई, रिबेट क्या होता है। आवाज आ रही है मेरी। ठीक है, अभी अभी माही ने भी ज्वाइन किया, ठीक है, माही लेट हो गई थी लगता है, ठीक है। तो माही आई है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमने अभी अभी एक टॉपिक पढ़ा, मैं उसको क्विकली दोबारा बोल देता हूँ। देखिए हमने अभी तक आपके साथ दो टर्म पढ़े हैं, ठीक है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा है और एक पढ़ा है कैश डिस्काउंट पढ़ा है, ठीक है। वैसे इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मैं आज से पोस्ट करना शुरू कर दूंगा इनको, ठीक है। तो आपके दो तरह के डिस्काउंट आपने पढ़ लिए, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में परचेज करते हैं तो आपको क्या मिलता है जी, बल्क परचेज में आपको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। वहीं बल्क परचेज के अलावा जब आप कैश पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट के समय भी कई बार आपको डिस्काउंट मिलता है, उसका नाम है कैश डिस्काउंट, ठीक है। एक और भी डिस्काउंट होता है जिसका नाम क्या है, रिबेट। एक और भी डिस्काउंट होता है जिसका नाम, टेक्निकल नाम क्या दे दिया उन्होंने, रिबेट दे दिया, अंतर करने के लिए, ठीक है। रिबेट यानी छूट, आपने ये वर्ड शायद पहले भी सुना होगा, रिबेट किसे कहा जाता है, रिबेट का मतलब ही होता है छूट मिलना। तो रिबेट जो है उसका मतलब है डिस्काउंट यानी कि छूट, तो कब मिलता है रिबेट, यानी, तो उन्होंने कहा इट इज अलाउड, कब मिलेगा, इट इज अलाउड फॉर रीजंस, यानी कोई कारण होगा जो कि अदर देन है, यानी किनको छोड़कर, कैश डिस्काउंट वाली जो कारण है या फिर जो ट्रेड डिस्काउंट वाले कारण को छोड़कर, जब और किसी कारण से आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी बल्क परचेज या कैश पेमेंट के अलावा जब किसी कारण से आपको छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, तो आप उसे क्या कहते हैं जी, आप कहते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने कहा तीन टाइप के छूट यानी तीन तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं। एक मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट, एक मैंने कहा कैश डिस्काउंट, 1 नंबर ट्रेड डिस्काउंट, 2 कैश डिस्काउंट, और एक और हो सकता है नंबर 3 रिबेट। तो बताइए क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को। ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले बता रखा था आपको क्या होता है, कैश डिस्काउंट मैंने अभी बताया आपको क्या है, नहीं पहले ये भी पहले ही बता रखा, रिबेट अभी समझाया, मतलब आज मैंने नया टर्म यूज किया जिसका नाम क्या था, रिबेट था। सर को वेट के यानी 3 रीजन से क्लियर नहीं दिख रहा, एक बार ऊपर कर हाँ लीजिए। ये लीजिए बेटा, और भी बहुत, मतलब कोई भी कारण हो सकते हैं, मैंने एक दो एग्जाम्पल ले लिए, ये मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी कारण से। आप मानो आपने किसी को कॉल करवा दिया, दुकानदार का कोई जानने वाला था, आपने कोई रेफरेंस दे दिया उसे, तो आपने कहा जी मुझे उस व्यक्ति ने बताया था आपके पास आने के लिए, तो उन्होंने कहा अच्छा आप वहां से आए हैं, तो ठीक है आप तो मतलब जानने वाले हैं या जो भी कोई रीजन, तो आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। किसी भी कारण से अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किसी भी रीजन से, अदर देन बल्क परचेज और कैश, तो सब क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे रिबेट में आएंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आती है, यस सर। ठीक है। अच्छा जी,
अब जैसे आपको मैंने इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था, उसका भी रिवीजन कर लें। जो ट्रेड डिस्काउंट हुआ करता था उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था, मैं उस पर बात करूं। जो आपके पास ये, नहीं सॉरी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे डील करेंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग, तो उसे हमने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल दिया। अच्छा, मुझे आजकल ना गौरव है नहीं, तो आप लोगों में से कोई मुझे अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दिया करेगा, यानी कौन कौन बच्चे हैं या कौन कौन नहीं है। मंजीत, दो आईडी से लॉगिन आ रहा है मेरे पास, पता नहीं क्या है, शायद दो से होगा लॉगिन वो। ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं है वैसे, ठीक है, बस बच्चा मंजीत ही हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अच्छा मुझे वो अटेंडेंस का रह गया, कौन, मुस्कान भेज देगी मुझे अटेंडेंस स्क्रीनशॉट। ओके सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। फिर गौरव आजकल है नहीं, हाँ वो शायद 15 तारीख के बाद से आना शुरू होगा, उसके घर पे कुछ काम है उसको, बात हुई थी उससे मेरी। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका पूछ रहे हो आप, आइए वन बाय वन डील करें। सबसे पहले सर बताओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका क्या ट्रीटमेंट है। नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, कुछ नहीं करते इसको हम। नो ट्रीटमेंट से मतलब क्या है, नो ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है इट इज नॉट shown in बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स में, यानी हमारे यहाँ पे इसको लिखते ही नहीं है। याद है आप लोगों को मैंने कल बताया था कि आपने 100 रुपए का सामान और आपको किसी ने दे दिया 90 रुपए में, तो आप बायर और सेलर, अगर किसी ने 100 का प्राइस, 100 का सामान आपको 90 में दिया है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या था, लिस्ट प्राइस 100 रुपए था, और आपको सेल कितने में कर दिया गया, कितने में दिया गया, उसने आपको 90 रुपए में दे दिया। उसने कहा कि चलो आप ज्यादा सामान लेकर जा रहे हैं तो 90 रुपए लगा देते हैं आपको, ठीक है। तो आप बायर, बायर और सेलर, इधर बायर और इधर सेलर, सेलर अपने यहाँ कितने रुपए की सेल्स दिखाएगा, बताइए। बताइए जी, सेलर और बायर अपने यहाँ, सेलर दिखाएगा सेल्स कितने रुपए की, 90। 90 की, और बायर अपने यहाँ दिखाएगा परचेज कितने का, 90। 90। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट किताबों में शो नहीं किया जाता, इसका नाम ही नहीं लिया जाता कहीं पर। समझ गए इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, मैं धीरे चल रहा हूँ तो कोई टेंशन में मत आना, जो बच्चे आगे चल रहे हैं वो चल सकते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। हाँ जी, अगला इसके बाद हमारा आता है दूसरा, दूसरा है जी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मैंने क्या बताया था आपको, कैश डिस्काउंट की अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने कहा था इट इज शोन इन बुक्स, ठीक है, ये बुक्स में शो किया जाता है, ठीक है। अब इसे शो करते समय आप लोग इसे थोड़ा और डीप में समझना चाहेंगे क्या, मैं और एग्जांपल दूं इसके लिए कुछ, कि ये क्यों शो किया जाता है बुक्स में, इस पर चर्चा करूं क्या, बताइए।
क्योंकि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या रीजन क्या है इसके पीछे कि इसे ही क्यों शो किया जा रहा है और ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जा रहा। कल मैंने एक कारण बताया था आप लोगों को, किसी को याद है क्या क्या कारण था? क्योंकि मैंने ज्यादा अच्छे से बोला नहीं था उसको, बस हल्का सा मैंने कुछ हिंट दिया था। मैं एक्सप्लेन करने को तैयार हूं उसको, क्या दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। ठीक है, तो सुनिए सारे बच्चे, बड़ी आसान सी बात है, मैं समझाऊंगा तो बस समझ में आ जाएगी आपको बात, पर उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना, यानी समझाना पड़ेगा। और हाँ, एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी, तो सुनिए मेरी बात, मैं इसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो कि आप हो सेलर और इधर ये है बायर। समझना, सेलर और बायर है, सेलर ने सेल किया उधार में, ऑन सेल, क्रेडिट लिख देता हूं, क्रेडिट सेल है, कितने रुपए की? 90 की। तो बायर ने क्या किया होगा? परचेज, और ये भी क्रेडिट है, यानी उधार में खरीदा है इसने भी 90 रुपए में। ठीक है, इन दोनों ने खरीदा और बेचा इन चीजों को। अब 10 दिन बाद या आफ्टर अ टाइम बायर पेमेंट करने जाता है। सुनना ध्यान से, आफ्टर अ टाइम बायर जो है वो पेमेंट करने जाता है, और पेमेंट करते समय वो कहता है आप पेमेंट जल्दी दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट दे देते हैं, कैश डिस्काउंट। तो आप एक काम करो, 80 रुपए दे देना बस। सुनना मेरे ध्यान से, तो 80 रुपए दे देना। तो जब आप पेमेंट करोगे तो ये क्या लिखेगा? ये लिखेगा कैश पेड। कितना पे करेगा ये? 80। 80। और ये क्या बोलेगा? कैश रिसीव्ड 80। अब मुझे ये बताओ, जब ये बात फाइनली सेटल हो गई, माइक ऑफ, किसी का माइक ऑन रह गया शायद। ठीक है, वो क्या है, मतलब यहाँ पर नॉइज आना शुरू होता है ना, इसलिए बोला, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, 90 रुपए की जगह कितना रुपए देना तय हुआ है? 80 रुपीज। हुआ है नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, यानी अब और कुछ नहीं देना बाद में। बायर ने 80 रुपए देने के बाद में कुछ देना है क्या? नो। नहीं। और सेलर ने 80 रुपए रिसीव करने के बाद में कुछ लेना है? नहीं। तो सर, अगर करंट सिचुएशन की बात करें, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है? 0। नहीं, बट अभी तो इसमें ये था ना कि उसने उसको 80 रुपीज के बेसिस पर उसको सामान दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए आ रहा हूँ। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें वहां पे उसे दिखाना क्यों पड़ता है? ठीक है, म्यूट म्यूट कीजिएगा। ठीक है, हम्म, तो मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ आप लोगों के पास कि दिखाना क्यों पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो ये भी बैलेंस क्या मांग रहा होगा? अगर आप उसे शो नहीं करेंगे, देखो मैंने अभी फिलहाल, देखो खुद, मैंने कहीं कैश डिस्काउंट शो किया क्या? अभी नहीं किया। ठीक है, तो जब तक मैं वो डिस्काउंट का अमाउंट और नहीं घटा दूंगा तब तक बैलेंस जीरो नहीं होगा, इसलिए कैश डिस्काउंट को शो करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई?
तो मैं अब क्या लिखूंगा अलग से, कैश डिस्काउंट। अब समझ में आई बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कैश डिस्काउंट को किताबों में शो किया जाता है, इसका मतलब क्या है? बताइए। नहीं आएगा। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। आ, ये मुझे बताओ दोबारा से, पहले दोबारा सुनना मेरी बात। आपने किसी से एक बात की, आपने 90 रुपए देने थे, आप बायर हैं, आप बायर की तरह सोचो, और बात क्या हुई है, 90 रुपए की जगह कितने देने हैं अब फाइनली? ये आप ये सोचो ना, आपने हिसाब लिखा हुआ है, ये जो है आपने अपनी कॉपी में ऐसे लिख के रखा हुआ है कि मैंने ना सामान खरीदा हुआ है किसी से, मैंने कुछ सामान खरीदा था, ये बायर है, ये मुस्कान है, ठीक है। मुस्कान ने किसी से सामान खरीदा 90 रुपए का। अब फाइनली जब पेमेंट करने गए तो बात तय हुई कि ठीक है आप पेमेंट करके जा रहे हो, अभी जल्दी दे रहे हो, ज्यादा लेट भी नहीं कर रहे, तो चलो 10 रुपए का डिस्काउंट और दे देते हैं आपको। तो मुस्कान ने कितना पे किया अब? 80 रुपीज पे किया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, दैट वाई इट इज important to show यानी show as a deduction, to show cash discount in books। मानो ये आपकी किताब है, आप ये मुस्कान ने ये लिख कर रखा हुआ है अपने पास, ये बायर है मुस्कान, मुस्कान की बात तय हो गई कि अब बस 80 रुपए ही देने हैं, ठीक है। तो मुस्कान ने 80 रुपए पे कर दिया और माइनस कर दिया। तो अब बताओ, मुस्कान ने अब इस 80 रुपए पे करने के बाद क्या और कुछ रुपए देने हैं क्या किसी को? नहीं। नहीं देने। बट यहाँ बैलेंस में अभी कितना रुपए दिख रहा है, क्योंकि 90 रुपए देने थे, इसमें से आपने 80 दे दिए, तो फिलहाल बैलेंस तो 10 रुपए दिख रहा है आपको। तो अब जब तक आप इसमें से वो 10 रुपए माइनस नहीं करोगे, जब तक हिसाब क्या पूरा हो जाएगा, क्लियर होगा हिसाब, हिसाब क्लियर नहीं हो पाएगा, यानी बैलेंस जीरो नहीं हो पाएगा, ना तो आपकी किताब में ना सेलर की किताब में। आप दोनों को ही उस डिस्काउंट के अमाउंट को लिखना पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्या समझे मेरी बात या नहीं समझे? समझ गई। ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को दिखाना जरूरी क्यों है? कैश डिस्काउंट को दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर इसे नहीं दिखाओगे ना आप, तो आपके यहाँ बैलेंस खड़ा रहेगा, और बैलेंस खड़ा इसका मतलब अभी पैसे देने बाकी हैं, पर वास्तविकता में तो आपने पैसे देने ही नहीं है, ना आपने देने हैं ना सेलर ने आपसे मांगने हैं। तो दोनों पार्टीज जब तक अपने यहाँ पर कैश डिस्काउंट का अमाउंट नहीं शो करेंगी, तब तक बैलेंस दिखता रहेगा। तो ये पर्पस था कैश डिस्काउंट को दिखाने का। क्लियर है बात? मैंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। किसी को समझ नहीं आया हो तो मुझे बताएं, कोई बच्चा छूट गया हो, जिसे अभी भी डाउट हो या लेट आया हो, कोई भी कारण हो, मुझे बताइए आप लोग, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अभी से हम समझेंगे, बिजनेस को समझना शुरू करेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, कैसे व्यापार चलता है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो बताइए, इधर दिव्या, बेटा आया समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, कि कैश डिस्काउंट क्यों दिखाया हमने। इतिश्री बेटा, यस सर। ठीक है, चलिए इतिश्री के बाद माही। यस सर। ठीक है, चलिए थैंक यू। मंजीत बेटा आया समझ में? इधर नेहा भी है, नेहा को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो पूछते रहो आप लोग। हो सकता है आपके कारण, आपके पूछने के कारण
किसी और को समझ में आ जाए, ठीक है। तो बेनिफिट देना है एक दूसरे को, डाउट हल्का सा भी हो तो पूछो, क्योंकि दूसरा होता है नहीं पूछ रहा हो, आपके कारण उसे समझ में आ जाए, फायदा होगा, ठीक है। अब एक बात समझिए मेरी, तो अभी तक मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने ये लिखवाया कि जो कैश डिस्काउंट है, मैं चलो इसे मिटा देता हूं यहां से, ये मुझे प्रॉब्लम करेगा, देखिए इधर स्क्रीन पर आएगा ये। हाँ जी, अब देखिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया कि जो कैश डिस्काउंट है ना, इसे बुक्स में शो किया जाता है। तो क्या आपको मतलब समझ में आया, शो करने का मतलब क्या था इसको, और आपको ये भी समझ में आएगा कि इसे दिखाना क्यों पड़ रहा है, और ये भी समझ में आएगा कि कैश डिस्काउंट पहले ही क्यों नहीं घटा दिया बिल में से, क्योंकि पता नहीं था ना वो कब पे करेगा, और पे करेगा तो डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, दोनों चीजें क्लियर नहीं थी। अब उसने पे कर दिया तो डिस्काउंट दे दिया हमने, नहीं पे करता, लेट पे करता तो डिस्काउंट हम नहीं देते उसको, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दो चीजें हो गई आपकी, इनका मैंने अकाउंटिंग भी कराया था आपको कल, अकाउंटिंग शायद आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं किसी को, मैं दोबारा करवाता हूँ, ये एग्जाम्पल लेके करवाऊँ, बताओ, एक एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कल लिया था हमने, ठीक है। इसे अकाउंट्स में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, इसको हम चर्चा करेंगे आपके साथ धीरे धीरे। अभी ना मैं कई बार आपको आगे ले जाता हूँ, पर मुझे इतना आगे लेकर नहीं जाना अभी, अभी पहले आपने जर्नल एंट्री करने पे फोकस करना है, ठीक है। और जर्नल एंट्री पे फोकस करने का पर्पस क्या है, क्या आप लोगों को ये बताऊं मैं अभी, मेरे पास समय ज्यादा तो नहीं है बट है समय थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज बताना शुरू करता हूँ। आपको पता है किसी बच्चे को कि जर्नल किस काम आता है, कोई बताएगा मुझे जर्नल का यूज क्या है। आप जो जर्नल सीख रहे हैं फिलहाल, जो डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं ना, जर्नल एंट्री बनती है उससे, तो जर्नल का यूज क्या है, किसी को पता है क्या। सर जब भी कोई बिजनेसमैन जर्नल में एंट्री करता है तो जब उनका प्रोफेशनल ईयर जब कंप्लीट होता है तो उनको पता चलता है कि बिजनेस में कैसा चल रहा है, और सारी डिटेल्स मिलती है जर्नल एंट्री से उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जर्नल को मैंने क्या कहा, ये डे बुक, इसे क्या बोला जाता है, एक और नाम दिया जाता है डे बुक, यानी हर दिन जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना वो यहाँ लिखी जाती है। तो यानी मानो यहाँ पर दिन में 40 50 60 70 80 90 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। किसी में सामान खरीद रहे हैं, किसी में बेच रहे हैं, किसी में कैश आ रहा है, किसी में जा रहा है, मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, हर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री होती है। अब इन जर्नल एंट्रीज के बाद पता है क्या होता है, ये जो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं ना आप, इसके बाद क्या किया जाता है, इन सबको अलग अलग जगह होती है, ये जब मैं बना रहा हूं मतलब आप सोचो अलग अलग एरियाज हैं। अब यहां मानो ये परचेज का एरिया है, तो जितनी भी आपने परचेजेस किए हैं ना, यहाँ डालते रहेंगे आप, जर्नल से यहाँ डलती रहेंगी। ऐसे ही जितनी सेल्स की हैं आपने, वो जर्नल से यहाँ आती रहेंगी, जर्नल के बाद आएंगी, जर्नल से पहले नहीं आएंगी। तो ऐसे ही कैश कितना आया या गया, तो कैश आ रहा है जा रहा है, उसकी एंट्री कैश बुक में लिखेंगे। बैंक में कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है, इसकी एंट्री यहाँ करेंगे, बैंक में करेंगे। ऐसे हर पार्टी का, राम से आपने अब आज तक क्या क्या लिया है, क्या दिया है, राम कब कब बढ़ा कब कब घटा, इन सब चीजों को आप यहाँ लिखेंगे। ये जो प्रोसेस है, सुनना, मैं आगे की क्लास में, मतलब आगे का टॉपिक अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। या फिर बिजनेस स्टडीज वाले को स्किप करके अकाउंट्स कराऊंगा, और बच्चे जो अकाउंट्स में आते हैं वो बिजनेस स्टडीज में भी आया करो, नुकसान ना करें अपना, ठीक है। बहुत बच्चे नहीं आते हैं क्लास में तो दिक्कत आती है। सुनिए, ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो आप काम करेंगे यहाँ पे, अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया ही नहीं है, मैं ना अभी बेसिक पर काम कर रहा हूँ, दो बताना जरूरी है आप लोगों को। इसे आप क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा, इसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन का मतलब तो आप समझते हैं ना, क्लासिफाई करना। यानी मानो ये आपका पूरा स्कूल है, ये स्कूल में बच्चे खड़े हैं बहुत सारे ग्राउंड में, अलग अलग, मानो सारे बच्चे स्कूल के यहाँ पे। अब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, क्लास फर्स्ट के बच्चे क्लास फर्स्ट में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड के बच्चे सेकंड में आ जाते होंगे, एंड सो ऑन। तो ये भी तो एक क्लासिफिकेशन ही है कि क्लास के हिसाब से वो किस क्लास में पढ़ते हैं, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हुआ। अकाउंट्स में क्या करते हैं, उनके नेचर के हिसाब से कि कैश से रिलेटेड सारी चीजें एक अलग जगह पर दिखेंगी, ठीक है। बैंक से रिलेटेड सारी चीजें जर्नल, ये जर्नल है मानो, यहाँ पर सब है, ठीक है। और यहाँ बैंक से रिलेटेड सारी चीजें बैंक में चली जाएंगी, तो कैसे जाएंगी उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन हो रहा है, आप चीजों को अलग अलग जगह लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो सकता है किसी बच्चे के मन में कि सर ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि सोचो जर्नल में तो सारी ट्रांजेक्शन एक जगह ही आ रही थी, तो साल के अंत में पता कैसे लगेगा कितना पैसा आया, कितना गया, कितनी साल भर की परचेज है, कितनी साल भर की सेल्स है। तो सारी सेल्स को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा ना, सारी परचेज को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक जगह इकट्ठा करने क्या है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन कहां पर होता है जी, ये होता है लेजर में। क्या थोड़ा सा समझ में आया मैंने क्या कहने की कोशिश की है? लेजर क्या होता है? लेजर बेटा एक जगह है, मतलब लेजर कुछ भी नहीं है, पेजेस हैं आपका। मतलब मैं एक पेज पे, जैसे मैं बोलूं आप, मैं आपको बोल दूं बेटा, मैं आपको ये जर्नल में ना उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो एक पेज निकालो जिसमें आप कैश की सारा लिखना, कैश आया गया सब एक पेज पे लिखना। दूसरे पेज पे मैंने बोल दिया आप सेल्स को लिखना, सेल्स कितनी आई है, सेल्स कितनी रिटर्न हो गई, मतलब सामान वापस कर दिया। जनरली तो सेल्स बढ़ेंगी, कभी कभी सेल्स रिटर्न के कारण सेल्स घट भी सकती हैं, तो लिखते जाओ। तो लेजर क्या है, क्लासिफिकेशन है, एक जगह है, एक एरिया है जहां पे, जैसे मैंने बोला ना ये पेज है, इस पेज में आप कैश को लिखेंगे, कैश कब कब आ रहा है, कब कब जा रहा है, कहां से लिखेंगे, इससे। जर्नल में सारी चीजें दे रखी हैं, यहां से डेली बेसिस पर लिखते चले जाएंगे। आया कुछ समझ में? जर्न लेजर क्या होता है? लेजर एक यस किताब, सर। एक किताब मान सकते हैं इसे आप। उसमें हर किताब पे जैसे इंडेक्स नहीं होता बेटा, इंडेक्स, यस इंडेक्स सर। में क्या लिखा होता है, इंडेक्स बना होता है आपका, वहां पे लिखा होता है चैप्टर नंबर 1 इस पेज पे है, चैप्टर 2 इस पेज पे है, तो चैप्टर 2 में जाते हैं। तो लेज तो किताब आपकी क्या बन गई, लेजर बन गया। उसके बाद किताब के अंदर जो पेजेस हैं यानी चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर क्या बन गए आपके, अकाउंट्स बन जाएंगे। और उस चैप्टर में यानी उस अकाउंट में, उस अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे आप। क्यों लिख रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि जानना चाहते हो ना, आप खुद सोचो। आपसे कोई पूछे बताओ भाई इस साल का कितना कैश आया और गया, तो आप क्या करोगे, जर्नल को उठा के बैठे रहोगे क्या पूरे दिन? डेली की 100-200 ट्रांजेक्शन हो रही है, साल की तो मतलब 5-7 हजार ट्रांजेक्शन होगी, तो आपको 4 दिन निकल जाएंगे ढूंढने में कितना कैश आया कितना गया। तो कहीं अलग जगह लिख कर रखना जरूरी है, ताकि हाथों हाथ पता लग जाए आपको कि कितना कैश आया कितना गया और कितना बचा हुआ है अभी हमारे पास। मैं इस पर और चर्चा करूंगा, अभी कोई टेंशन में मत आना। मुझे, मैंने इस पर चर्चा करनी थी आपके साथ, बट ये पेंडिंग पड़ा था काफी दिन से, अभी थोड़ा सा याद आया, कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करेंगे, आज अकाउंट्स करेंगे आपके साथ हम, ठीक है। और अच्छे से मैं समझाऊंगा सर। आपको, ठीक है। इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझेंगे, ठीक है। ओके। यस सर।